विवेक, तुम कह रहे थे ना कि घर के लिए एक नए नौकर चाहिए। देखो, मैं एक नौकरानी लेकर आ गई। सुनो, जल्दी अंदर आओ। अरे ऐसे मुंह फाड़ के क्या खड़ी हो, अंदर आओ। ये रही नई नौकरानी। इसे ना घर के सारे काम करने आते हैं। चलो बढ़िया है, मेरी आफत तो टली। बहन कृतिका, तुम यहाँ? अरे विवेक, तुम्हें क्या हो गया? नौकरानी है ये। उसे बहन क्यों बोल रहे हो? अरे नंदनी, तुम पागल हो गई हो क्या? ये कोई नौकरानी नहीं है, बल्कि ये मेरी बहन है कृतिका। कृतिका, तुम मुझे बताओ, तुम क्या यही काम कर रही हो, दूसरों के घर में जाकर के झाड़ू पोछा बर्तन करने का? अरे तुम होश में हो या नहीं? मुझे अच्छे से पता है तुम्हारी केवल 2 बहनें हैं और दोनों की दोनों आउट ऑफ कंट्री रहती है। और जहाँ तक मुझे पता है कि उन दोनों की शादी भी हो चुकी है। फिर ये कौन सी बहन प्रकट हो गई? कृतिका, तुम 2 मिनट थम जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। पहले मुझे अपनी बहन से बात कर लेने दो। कृतिका, मुझे अच्छे से पता है कि तुम एक बहुत अच्छे खानदान से हो, तुम्हें तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो फिर तुम्हारी ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि तुम्हें ये काम करना पड़ रहा है? भैया, आप तो जानते हैं ना कि मम्मी पापा के चले जाने के बाद मेरा सब कुछ मेरे भैया और भाभी ही थे। और भाई भी फौज में जॉब करते हैं और जंग लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए थे। उसके बाद भाभी ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि भैया के चले जाने के बाद कहीं मैं उनके प्रॉपर्टी में से हिस्सा ना मांग लूं। इसीलिए बहुत चालाकी से उन्हें सब कुछ अपने नाम करवा के मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। और फिर मैं करती भी तो क्या, मैंने थोड़े बहुत घर में काम करके अपने लिए गुजारा करना शुरू कर दिया। अरे पर ऐसे कैसे तुम्हारी भाभी तुम्हें घर से बाहर निकाल सकती है? तुम्हारे भैया के प्रॉपर्टी में तुम्हारा भी तो हक था ना, तुझे तो प्रॉपर हिस्सा मिलना चाहिए था। अरे भैया, जब मेरा भाई ही इस दुनिया से चला गया है तो भला मैं उस प्रॉपर्टी का क्या करती? मैंने सब कुछ छोड़ दिया। एक बात बताओ कृतिका, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और तुमने अपने भाई को बताना जरूरी नहीं समझा? अगर वरुण तेरा भाई था तो मैं भी तो तुम्हारा भाई हूँ ना। और तू भूल गई कि बचपन से तुम हम दोनों को राखी बांधते आ रही हो, और आज तूने इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। और मैं भी कितना पागल हूँ, मुझे तो अच्छे से पता था कि मेरा भाई जैसा दोस्त वरुण शहीद हो चुका है। उसके जाने के बाद मुझे ही उसके परिवार का ख्याल रखना है। मैंने तो उससे वादा किया था कि उसके चले जाने के बाद मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, पर मैंने तो तुमसे एक बार भी तुम्हारा हालचाल भी नहीं पूछा। बताना तो चाहती थी, पर जब मेरी खुद की भाभी ने मेरे बारे में नहीं सोचा और मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तो फिर तो मेरा रिश्तों पर से विश्वास ही उठ गया था। इसीलिए मैं किसी के पास नहीं गई, आपके पास भी नहीं आई और अपना काम खुद चुना और अपना पेट पालने लग गई। विवेक, क्या ये वही लड़की है, तुम्हारे दोस्त वरुण की बहन, कि शहीद हो गया था? हाँ नंदिनी, ये मेरे दोस्त वरुण की बहन है। तुम्हें पता है वरुण ने मेरी कितनी मदद की है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जिस भी मुकाम पे खड़ा हूँ, सिर्फ अपने दोस्त वरुण की वजह से ही हूँ। मुझे याद है जब वो आखिरी बार जा रहा था बॉर्डर पे, मैं उससे मिलने भी गया था। मैं बहुत परेशान था उस समय, फिर भी उसने मेरा चेहरा देखते ही जान लिया कि मैं किसी परेशानी में हूँ और मुझसे मेरी परेशानी के बारे में पूछा। अब मैंने उसे बताया था कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ना चाहता हूँ उस कॉलेज की फीस 2.5 लाख रुपए है। मैंने बहुत मुश्किल से 2 लाख रुपए जमा कर लिए थे, पर 50,000 रुपए मुझे और जमा करने थे। तब उसने एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। तुरंत से 50,000 रुपए निकाले और मेरे हाथ में रख दिए। उसके जैसा दोस्त तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं कभी उसका एहसान नहीं भूल सकता। अगर उस दिन उसने मुझे 50,000 रुपए नहीं दिए होते तो शायद मैं उस कॉलेज में कभी पढ़ ही नहीं पाता, और अगर उस कॉलेज में नहीं पढ़ता तो आज इतना बड़ा आदमी नहीं बन पाता। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मेरे भाई जैसे दोस्त के जाने के बाद मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। अरे ये तो मुझे बचपन से राखी बांधते हुए आ रही थी। मेरा तो फर्ज बनता था एक भाई होने के नाते अपनी बहन का ख्याल रखूं, पर मैंने आज तक तुम्हारी कोई खोज खबर नहीं ली, तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचा। लेकिन बस अब तुम चिंता मत करो, जो हुआ उसे तो बदला नहीं जा सकता, पर अब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। आज के बाद ना तुम कहीं नहीं जाओगी, कहीं भी किसी भी घर में नौकरानी बनकर कोई घर का काम नहीं करोगी। आज से ना तुम यहीं रहोगी हमारे साथ, हम दोनों के साथ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन दूसरों के घर में जाकर उनके झूठे बर्तन साफ करे, झाड़ू पोछा करे, बिल्कुल नहीं। नहीं,
नहीं 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 भैया, मैं आप लोगों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं जैसे हूँ ना, मैं बहुत खुश हूँ। मैं जैसे भी करूँगी अपना गुजारा खुद चला लूंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। देखो विवेक बिल्कुल सही कह रहा है, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। और वैसे भी तुम्हारे भाई ने विवेक की बहुत मदद की थी उसके बुरे समय में। तुम्हारे भाई को जो करना था उसने विवेक के लिए बहुत कुछ पहले ही कर दिया है। अब विवेक की बारी है तुम्हारा ख्याल रखने की। तुम्हारे भाई भले ही इस दुनिया में ना हो, पर तुम्हारा एक दूसरा भाई तो भी इस दुनिया में है ना, वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। और सिर्फ विवेक ही नहीं, हम दोनों तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम है ना। एक तरफ मेरी अपनी भाभी है जो मेरी अपनी होकर भी अपनी नहीं हो पाई, और एक तरफ आप दोनों हो जो बिना किसी मतलब के मुझसे प्यार करे जा रहे हो। आप लोग सच में बहुत अच्छे हो। अच्छा, पहले अपनी भाभी के लिए एक स्माइल भी नहीं करोगी? अच्छा, अब तुम जाओ फटाफट से नहा धो लो, मैं तुम्हारे लिए अच्छे से कपड़े तैयार कर देती हूँ। फिर हम तीनों आराम से बैठ करके चाय पियेंगे और खूब सारी बातें करेंगे, ठीक है? आओ चलो, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.